हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। इसका एक लेक्चर मैं पहले ले चुका हूँ। अब रेडियो एक्टिविटी हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। रेडियो एक्टिविटी में लैम्डा का मतलब था डी के कांस्टेंट, और अगर लैम्डा बराबर जीरो हो, अगर लैम्डा की वैल्यू जीरो हो तो हाफ लाइफ इनफाइनाइट होगी। इसका मतलब है लैम्डा जीरो होने का मतलब ये है बिल्कुल भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ये इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, मतलब ये एक तरह से हो गया अमर। इसकी हाफ लाइफ इनफाइनाइट होने का मतलब है इसका कभी रेडियो एक्टिव डीके नहीं होगा। ये कभी भी रेडियो एक्टिव डीके नहीं होता, ये कभी भी नहीं मरता है, अमर है। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं आइसोलेटेड प्रोटॉन। जो अकेला प्रोटॉन होता है, आसपास कोई नहीं होता, तो अकेला प्रोटॉन अपने आप न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, प्रोटॉन का डीके नहीं होता है, आइसोलेटेड। इसीलिए हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में अकेला प्रोटॉन है और वो हमेशा प्रोटॉन बना रहता है, वो किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं होता। अब सेकंड है, इफ लैम्डा इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो हाफ लाइफ जीरो हो जाएगी। और हाफ लाइफ जीरो होने का मतलब उसकी लाइफ ही जीरो है, जैसे ही वो बनता है वैसे ही खत्म हो जाता है, जन्म लेते ही मर जाता है, उसका फ्री फॉर्म में कभी एग्जिस्टेंस प्रेजेंट ही नहीं है। तो हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, जन्म लेते ही मर जाता है, मतलब जो कभी नेचर में हमें मिलेगा ही नहीं। इसका एग्जांपल है आइसोलेटेड न्यूट्रॉन। अकेला न्यूट्रॉन कभी भी नेचर में अवेलेबल नहीं होता है। आइसोलेटेड न्यूट्रॉन अगर होता है तो वो इमीडिएटली प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में डीके हो जाता है। तो यह रेडियोएक्टिव जो लैम्डा था उसका मतलब समझाने के लिए था। अब जैसे मान लो एक कंटेनर है, उसमें हमने एक्स के एलिमेंट रखे, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, अनस्टेबल है, मतलब इसका रेडियोएक्टिव डीके होगा। तो ये एक जो एक्स एलिमेंट है ये डीके होकर वाई बनाता है, और वाई जो बनता है वो स्टेबल एलिमेंट है, इसका डीके जीरो है, ये डीके नहीं होता है, ये स्टेबल है। ठीक है, और x से y में डीके होने का जो डीके कांस्टेंट है वो हमें क्वेश्चन में लैम्डा दे रखा है। अब ये जो कंटेनर है ना, इसमें t बराबर 0 पर केवल x है, x के नंबर ऑफ एटम कितने हैं n नॉट, और y के 0। अब क्या होगा, टाइम के साथ x के नंबर ऑफ एटम y में कन्वर्ट होंगे तो x कम होता जाएगा और y बढ़ता जाएगा। मान लो किसी टाइम इंटरवल में x के 10 एलिमेंट डीके हुए तो इसके 10 कम हो गए और इसके 10 बढ़ गए। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, ये किसके नंबर ऑफ एलिमेंट है, y के, और ये है x के नंबर ऑफ एटम t टाइम के बाद। तो ये है बैलेंस न्यूक्लियाई इनको बोलते हैं, और इनको बोलते हैं डीके न्यूक्लियाई, क्योंकि y जितने बनेंगे, y के 10 एलिमेंट बनने का मतलब है x के 10 एलिमेंट कम हुए, इसका मतलब x के 10 एलिमेंट का डीके हुआ। तो यह इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये रदरफोर्ड सोडी लॉ था जो मैंने पिछली क्लास में बनाया था। अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखो, इसको इंटीग्रेशन करके हमें n निकालना है, तो यहाँ इंटीग्रेशन एक तो n के रेस्पेक्ट में करना है और एक t के रेस्पेक्ट में करना है। जिसके आगे डिफरेंशिएशन का d लिखा रहता है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन अगर यहाँ dt है ना, तो इसको हमेशा ऊपर ले जाते हैं, नीचे ऐसे इंटीग्रेशन नहीं होता। और दूसरी चीज, यहाँ n के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस इक्वेशन में जहां जहां भी n है ना, सब इसके साथ dn के साथ या तो मल्टीप्लाई में आना चाहिए या डिवीजन में आना चाहिए। तो इसको इस तरह से रीअरेंज करें।
ये हमने इस तरह से रीअरेंज किया। अब रीअरेंज करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। अब यहां इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके यहां ये जिसके आगे डी है उसके टी के रेस्पेक्ट में, तो टी की लिमिट होगी 0 से टी तक। यहां कैपिटल एन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कैपिटल एन की लिमिट क्या है, शुरू में एन नॉट और बाद में एन, तो एन नॉट से एन तक इंटीग्रेट करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस तो बाहर, 1/x है ना, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, लिमिट रखने के बाद इज इक्वल टू इधर लैम्डा टी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखिए यहां से इस एन नॉट को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास कि जो एन का मतलब है बैलेंस न्यूक्लियाई, या जो एक्स एलिमेंट था, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, उसके नंबर ऑफ एटम टी टाइम के बाद इतने बचे, उनकी क्वांटिटी है। अब अगर y के नंबर ऑफ एटम निकालूं तो ny बराबर होगा n नॉट माइनस n, और इस ny को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ डीके। ny का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डीके, और इसका मतलब है नंबर ऑफ बैलेंस न्यूक्लियाई, बैलेंस। तो यह तो है बैलेंस, यह है नंबर ऑफ डीके एलिमेंट। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी के इक्वल। अब देखो ये जो बैलेंस न्यूक्लियाई है ये तो टाइम के साथ डिक्रीज होंगे एक्सपोनेंशियली, तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा टी की पावर x का। और यहाँ जो y के एलिमेंट है वो टाइम के साथ बढ़ रहे हैं, तो इंक्रीजिंग ग्राफ उसका इस तरह का आ गया, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसका इक्वेशन का दोनों तरफ अगर लॉगरिथम लें तो ये एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास। अब ये एक्सप्रेशन, ये जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करूं तो यहाँ y की जगह तो ln n है और t की जगह यहाँ x की जगह t है। अब t और x में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो यहाँ t की सिंगल पावर है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करें तो m का मतलब यहाँ माइनस लैम्डा है ना, टी का x का मल्टीपल है, यहाँ टी का मल्टीपल क्या है माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ को बना लिया, ठीक है। तो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है।
X का मतलब क्या है, बैलेंस न्यूक्लियाई, NY का मतलब डीके न्यूक्लियाई। तो ये हमें बताना है कि बैलेंस न्यूक्लियाई NY के बाई 2 हो गए तो कितने टाइम के बाद ऐसा होगा। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। NX का मतलब है बैलेंस न्यूक्लियाई, और बैलेंस न्यूक्लियाई को हम N के सिंबल से बताते हैं। और DK NY का मतलब है DK न्यूक्लियाई, DK कितना होंगे, इनिशियल माइनस बैलेंस बाई 2। इसको सॉल्व किया, ये आ गया। अब ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें N की वैल्यू यहां से इसमें रख दी, तो ये एक्सप्रेशन आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ का लॉगरिथम हमने लिया। क्लियर है। लॉगरिथम लेने के बाद क्या कंसेप्ट होता है, यहां इसको 3 की पावर -1 लिख सकता हूं ना, और लॉगरिथम में जो पावर होती है ना वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो ये -1 आगे आगे इनटू ln 3। ऐसे ही यहाँ e की पावर है तो ये पूरी पावर उठकर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी इनटू ln e, और ln e की वैल्यू होती है हाफ। इसको सॉल्व करने पर यह आंसर आ गया। बताओ सेम क्वेश्चन ये है, टाइम निकालो कितने टाइम के बाद ये एप्लीकेबल होगा। कर लिया हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, वही हमने अप्रोच की, सॉल्यूशन देख सकते हैं इजीली सा, अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट टॉपिक है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए हाफ लाइफ उस टाइम इंटरवल के बराबर होता है, ये कैपिटल टी हाफ लाइफ को बताता है, तो हाफ लाइफ उस टाइम इंटरवल के बराबर है जिसमें बैलेंस न्यूक्लियाई इनिशियल न्यूक्लियाई के आधे हो जाते हैं, मतलब 50% न्यूक्लियाई बैलेंस होते हैं, और ये हम कह सकते हैं 50% एलिमेंट डी के होते हैं, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं।
जिसके बाद आधे एलिमेंट डीके होते हैं उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो एक हाफ लाइफ इसके बराबर होती है। अब इसका और नंबर ऑफ डीके क्या होंगे, अगर नंबर ऑफ डीके निकालेंगे तो n0 माइनस n दैट इज आल्सो इक्वल टू n0/2। तो हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ डीके भी 50% हो जाएंगे और बैलेंस न्यूक्लियाई भी 50% होंगे, वो टाइम हाफ लाइफ कहलाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है। अब n की जगह यहाँ हाफ लिख दूं, e की पावर माइनस लैम्डा और स्मॉल t की जगह कैपिटल T। अब इसमें वापस पहले की तरह लॉगरिथम लेकर सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने से t बराबर आ गया ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये हमने फॉर्मूले का डेरिवेशन किया, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन। अब देखो हर एक हाफ लाइफ के बाद जो बैलेंस न्यूक्लियाई है इनिशियल के हाफ हो जाते हैं। जैसे एक हाफ लाइफ के बाद अगर बैलेंस न्यूक्लियाई निकालने हैं तो n0/2, nx का मतलब है बैलेंस न्यूक्लियाई और ny का मतलब है डीके न्यूक्लियाई, और 1/2 का मतलब 50% एलिमेंट, और यहां भी हम लिख सकते हैं 50% डीके होगा। ny का मतलब क्या है डीके, और nx का मतलब है बैलेंस। ठीक है, अब दो हाफ लाइफ के बाद बैलेंस न्यूक्लियाई क्या होंगे, जितने पहले थे उसके और आधे हो जाएंगे, तो कितने हो गए n0/2 की पावर 2 n0/4, और इसका मतलब कितना परसेंट बचे, ये बैलेंस न्यूक्लियाई है और ये धीरे धीरे कम हो रहा है, तो 25% हो गया। बैलेंस निकालने के लिए, इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब डीके न्यूक्लियाई आएंगे n0 माइनस n0/4, इसका मतलब 3 n0/4 दैट मींस 75%। तो 75% न्यूक्लियाई बैलेंस डीके हो जाएंगे और बचेंगे 25% न्यूक्लियाई। अब 3 हाफ लाइफ के बाद 1/2 की पावर 3 इतने बैलेंस न्यूक्लियाई है, इनका परसेंटेज 4 हाफ लाइफ के बाद ये हो जाएंगे 4 हाफ लाइफ के बाद। इसी तरह से 5 हाफ लाइफ के बाद
तो ये इस तरह से हमने जनरलाइज किया। अब ये हमारे पास है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और इट कैन बी नॉन इंटीजर आल्सो। जरूरी नहीं है नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटीजर हो, इसकी वैल्यू 0.5, 1/2, √3 कुछ भी हो सकती है। और इस स्मॉल t का मतलब टोटल टाइम। इस स्मॉल t का मतलब इस फॉर्मूले में है टोटल टाइम। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हुआ नंबर ऑफ हाफ लाइफ और इसमें रिलेशन